हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। न्यूज आज LIC के सिप के बारे में बात करेंगे, जो कि पैसा बहुत जल्दी बढ़ता है। दोस्तों, अगर आप 1,000 रुपए का हर महीने का इन्वेस्टमेंट करते हैं, करोड़ रुपए का वन फंड बनाना चाहते हैं, या अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, अपने बेटी की शादी के लिए, या अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको LIC की किसी अच्छी स्कीम की तलाश कर रहे हैं, तो यह तलाश आपके लिए यहाँ पे खत्म होती है। यहाँ पे हम LIC की जो स्कीम की बात करने वाले हैं वह कोई LIC का इंश्योरेंस प्लान नहीं है, बल्कि वह एक LIC का म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, वैसे तो LIC के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें आज भी हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप एंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर इस फंड के NIV की बात करें तो इस प्लान का जो NIV चल रहा है वह है 37.61 रुपये। NIV किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट प्राइस को कहते हैं। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यही यूनिट अलॉट होता है। इस म्यूचुअल फंड को 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इसमें 42.95% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके 1 साल की बात करें तो 57.70% का इसने रिटर्न दिया है। और पिछली 5 साल के बात करें 565 रेट में इन्वेस्टमेंट को दिया है। अगर इसका ऑल टाइम रिटर्न की बात करें, इसमें अब तक 274.06% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, जब इस म्यूचुअल फंड को LIC की जून 2006-17 में लॉन्च किया था, इसकी एक यूनिट की प्राइस 10 रुपये थी। आज म्यूचुअल फंड के 7 साल पूरे हो चुके हैं, तब इसके एक यूनिट की प्राइस 37 रुपये है। मतलब अगर आप इस म्यूचुअल फंड में जून 2017 में एक 10 लाख की रकम इन्वेस्ट की होती तो सिर्फ 7 साल की उस वैल्यू आज 37 लाख होते हैं। 10 लाख के रुपए बैंक के किसी सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो जहाँ की आपके इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रेट 7.2% मार्क मिलता, उस हिसाब से 7 साल बाद आपके 10 लाख इन्वेस्टमेंट होती, वैल्यू सिर्फ 16 लाख रुपए 32,000 होती। अगर इसी रकम को LIC बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं तो जहाँ पे इंटरेस्ट रेट 8% मिलता है, 7 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 17 लाख रुपए 13,000 रुपये 824 रुपये होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LIC के म्यूचुअल फंड, बैंक के सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न में कितना अंतर है, डिफरेंट। आप इस म्यूचुअल फंड में किस प्रकार का छोटी छोटी बचत का इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे 86 लाख रुपए का एक बड़ा फंड तैयार करेंगे, इसकी कैलकुलेशन इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, LIC की तरफ से इस फंड को 21 जून 2017 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 348 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस योजना का लॉक इन पीरियड का। इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड्स नहीं है। मतलब आप अपने फंड में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया है तो वो आपका कभी भी जरूरत पड़ने पे निकाल सकते हैं। इस योजना में आपका कभी 1 साल से पैसे पहले निकालते हैं तो मात्र 1% का आपका चार्ज देना रहेगा। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंसिव रेशियो 1.53% है। मतलब म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा आपने लगाया है वो पैसा फंड मैनेजर अपने हिसाब से रिसर्च करके अलग अलग मार्केट कंपनी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, इसके लिए एक रिसर्च टीम होती है। उसकी सैलरी खर्चा आज के लिए 1.53% का चार्ज किया जाता है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, महीने में 5,000 रुपये की इनकम इन्वेस्ट करना रहेगा। लमसम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना भी चाहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 500 रुपये से मंथली है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, आप कोई लिमिट नहीं है। LIC की इस फंड में निखिल बत्रा महेश भट्ट मैनेज कर रहे हैं। इसके फंड के स्टॉक होल्डिंग की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड दरबारे हाईटेक फिल्मसिटी लिमिटेड, किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड, शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड, किन्ना मेल्टेरियम लिमिटेड, टैक्समैट रेल और इंजीनियरिंग लिमिटेड, भारत बिजली लिमिटेड, अरविंद फर्जिल लिमिटेड, कई इंडस्ट्री लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां बड़े पैसा लगाए हैं। अगर इस म्यूचुअल फंड सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट देखें तो इसने कैपिटल लाइट गुड्स 36% का इनपुट किया है, अदर सेक्टर में 24% का,
केमिकल सेक्टर में 10%, सर्विसेज सेक्टर में 9% का, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 8% का और हेल्थ केयर सेक्टर में 5% का इन्वेस्टमेंट किया है। चलिए दोस्तों, आप कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं कैसे 86% का आपका बना सकते हैं। हम यहाँ पे मान के चलते हैं आप LIC के म्यूचुअल फंड में आप 1000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करेंगे और हम इस महीने म्यूचुअल फंड को एस्टिमेटेड रिटर्न इसके 5% देखते हुए 20% ईयरली मान के चलते हैं। तो इस हिसाब से 1000 रुपये हर महीने 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल को जो इन्वेस्टमेंट किया है 15,500 रुपये किया है, जिससे 20% रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न 33,400 मिला। यह सब मिला के आपके टोटल फंड की वैल्यू 1,03,444 रुपये से हो जाती है। अगर आप 1000 हर रुपये में 10 साल तक इन्वेस्ट 10 साल तक करते हैं, 10 साल में आपका कुल 1,20,000 रुपये की, जिससे 20% रिटर्न हिसाब से कुल रिटर्न 2,62,000 रुपये 364 रुपये मिला। यह सब मिला के आपके टोटल फंड की वैल्यू 3,82,364 रुपये हो जाती है। इसी प्रकार अपने बच्चों का फ्यूचर के लिए अगर ये 1000 रुपये हर महीना 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 20 साल में जो अपने कुल इन्वेस्टमेंट किए हैं 2,40,000 रुपये किए हैं, जिससे कि 20% रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न 29,61,479 रुपये होते हैं। यह सब मिला के आपका टोटल की फंड की वैल्यू 31,61,479 रुपये हो जाती है। अब अगर 1000 रुपये 25 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 25 साल को अपने जो कुल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए की, जिससे 20% रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न 83 लाख रुपए का 708 रुपये हो जाता है। यह सब मिला के आपके टोटल फंड की वैल्यू 86 लाख रुपए 700 रुपये हो जाती है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका इन्वेस्टमेंट है वह तो मात्र 3 लाख है, जो कि इसके कंपेरिजन में आप इसके रिटर्न में देख सकते हैं जो कि 86,26,000 रुपये 708 रुपये है। दोस्तों यहाँ पे जो हमने रिटर्न में जो 20% का रिटर्न बताया है वह गारंटेड नहीं है, ये शेयर मार्केट को डिपेंड करता है वह कैसा परफॉर्म कर रहा है। शेयर मार्केट डाउन हो तो म्यूचुअल फंड पे म्यूचुअल रिटर्न भी डाउन होगा, अगर शेयर मार्केट हाई है तो म्यूचुअल फंड पे हमें रिटर्न भी हाई होगा। अगर आप इन्वेस्ट शुरू करते 25 वर्ष थी और 25 साल इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको 25 साल बाद 50 साल की हो जाएगी। उस उम्र में आपके पास 86 लाख रुपए फंड होगा। अब दोस्तों कई लोगों का यह सवाल होगा जो महंगाई बढ़ेगा उसका क्या? आपको यह हम बता दें, इंडिया की जो अधिकतम महंगाई दर है वो 7% वार्षिक है, लेकिन हमें वो यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है 20%। यहाँ पे जो 13% बेनिफिट है, फायदा हो रहा है। दूसरे लोगों का यह सवाल होता है 25 साल बाद क्या करेंगे, अभी जो हम कमा रहे हैं उसे एंजॉय करें, बुढ़ापा किसने देखा है। दोस्तों ये सवाल हमसे ना पूछ के उस व्यक्ति से पूछे जिसके घर में छोटी छोटी 2 बेटियां हैं, वो अकेला कमाने वाला है, जो कि मुश्किल महीने से 5-6 हज़ार रुपए की बचत कर पाता है। इस बचत को देखकर वह दिन रात सोचता है जब उनकी बेटियां बड़ी होंगी उनकी शादी कैसे कर पाएंगे। जिस उनका घर पे जिम्मेदारियां होती हैं उसे पैसों की असली कीमत समझ होती है। दोस्तों अगर फ्यूचर में आपने बड़ी वेल्थ बनानी है, एक बड़ा फंड बनाना, तो आज से ही बचत करना चालू स्टार्ट कर दीजिए और उसे कहीं किसी में लगाइए, इन्वेस्ट में लगाइए। यहाँ जो 1000 की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसे कभी भी इन्वेस्ट करा सकते हैं, जो भी रिटर्न आएगा आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं। ये कि बहुत अच्छा फ़ायदा हो, किसी भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो सर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूँ, जो मैं इन्वेस्टमेंट करने नहीं बोल रहा हूँ, एक केवल एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तब आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा रिसर्च करें, कि म्यूचुअल फंड एक रिस्क इन्वेस्टमेंट है। किसी के कहने पे किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो हो सकता है आपका भारी नुकसान हो जाए। अपनी सूझबूझ अपने इन्वेस्टमेंट के एडवाइजर के जरिए किसी भी जगह इन्वेस्ट करें। अगर आपको LIC के अगर आपको इन्वेस्टमेंट डिटेल चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
आपके लोकेशन के हिसाब से पूरा इंडिया में हमारा सर्विस सेंटर है, आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राहुल तिवारी। न्यू LIC प्लान 2025 के बारे में जो कि आप ले सकते हैं 50 लाख से LIC का प्लान युवा टर्म प्लान। LIC का ये जो प्लान है युवा टर्म प्लान है। टर्म प्लान का बेनिफिट ये होता है, इसमें आप कम प्रीमियम पे करके ज़्यादा इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। हर एक व्यक्ति के पास एक टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। अगर हम यहाँ की बात करें तो टर्म प्लान की, तो हाल ही में LIC में इस प्लान को लॉन्च किया है। इस प्लान को 50 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ के रुपए के बीच में इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे इस प्लान के लेने के लिए क्या एज दी गई है। यहाँ के आपको उम्र 18 साल से लेके 45 साल के तक है, तो आप इस प्लान को ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और एक यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंडीशन दी गई है। अगर आप एजुकेशन के 12th के पास आप इस प्लान को ले सकते हैं। उसके अलावा बात इनकम प्रूफ की, इनकम प्रूफ भी देने होते हैं। यहाँ की बात करें इंश्योरेंस की, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कवर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इनसे इनकम प्रूफ भी लिए जाते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स के, इनकम प्रूफ एक सैलरीड पर्सन है, आपको अपनी सैलरी स्लिप देनी होगी या आपका जो 26 फॉर्म दे सकते हैं। अगर आपका खुद का बिजनेस है, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न दे सकते हैं। अगर आपके खुद का यहाँ पे ITR नहीं है या सैलरी स्लिप नहीं है, तो आप यहाँ पे खुद के इस प्लान के नहीं ले पाएंगे। अगर यहाँ पे प्रीमियम पेड के अमाउंट की बात करें, रेगुलर ऑप्शन मिल जाता है और सिंगल प्रीमियम भी ऑप्शन मिल जाता है। आप पूरी पॉलिसी का प्रीमियम एक साथ भी दे सकते हैं, इंश्योरेंस दे सकते हैं, या तो आप चाहते हैं आप रेगुलर प्रीमियम पे करना चाहते हैं, जो कि हर 6 महीना हर साल पे करना चाहते हैं, तो आप वो भी ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्लान है। अगर इस प्लान की डिटेल आपको भी चाहते हैं तो आप मुझे ये नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। अब बात करते हैं LIC के सेकंड प्लान, जो कि आप अपने लिए ले सकते हैं। इस प्लान का नाम है LIC प्लान जीवन उमंग प्लान। प्लान नंबर 745 LIC का एक काफी पॉपुलर प्लान है, जो कि अपने आप लिए ले सकते हैं। इस प्लान की खास बात यह है, इसमें आपका फुल लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है जब तक ये 100 साल तक होगी उम्र एज, जबकि 100 साल उम्र तब तक आपका लाइफ कवर चलती रहेगी। दूसरी खास ये बात रहेगी, जो सम एश्योर्ड होता है उसका 1% एनुअल गारंटी रिटर्न आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने 15 साल के प्रीमियम टर्म चूज किया, जैसे ही आपके 15 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आपके सम एश्योर्ड का 8% आपको एनुअल मिलता रहेगा और ये लाइफ टाइम मिलता रहेगा। आपके पेंशन के रूप में जो अमाउंट है समझ सकते हैं। और जो यहाँ पे एक अच्छी बात ये इस प्लान की ये है, जो भी आप 8% गारंटी रिटर्न मिलेगा, ये टैक्स फ्री होता है। इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना रहता है। और साथ ही जब पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है, उस टाइम आपके नॉमिनी को जो भी पॉलिसी का जो अमाउंट होता है वो भी मिल जाता है, जो डेथ बेनिफिट के रूप में है। आइए बात करते हैं कौन लोग इस प्लान को ले सकते हैं। अगर आपको 30 दिन से ज्यादा है, 55 साल की आपकी एज है, तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं, या अपने बच्चे को ले सकते हैं, अपने बच्चों को भी ले सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए इस प्लान को लेना चाहते हैं, एज अ गिफ्ट पॉलिसी दे सकते हैं। इस पॉलिसी अपने बच्चे को बर्थडे पे ले सकते हैं, ताकि मैंने आपको जब 8% की रिटर्न बताई है वो डायरेक्ट आपके बच्चे के अकाउंट में आ सके, बट उसके बर्थडे पे। इस तरह के पेंशन प्लानिंग में कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो एनुअल पेंशन मिलते रहे, तो उसके अकॉर्डिंग भी इस प्लान के मदद से फाइनेंशियल अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। साथ ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है कि जिसमें आपको होप लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आपकी एज 70 साल की हो जाती है, 80 साल की हो जाती है, आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स आते हैं और उस टाइम आपको इंश्योरेंस कवर नहीं मिलते। यहाँ पे फुल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें रिस्क कवर चलता रहेगा। तो आइए बात करते हैं थर्ड प्लान की, जो कि LIC का जीवन आनंद प्लान। LIC का जीवन आनंद प्लान एक बेहतरीन प्लान है। इसमें आपको शेविंग्स का बेनिफिट भी मिलेगा और साथ ही साथ इंश्योरेंस भी कवर मिलता है, जो कि आपका लाइफ टाइम चलता रहेगा। काफी लोगों का यहाँ पे कहना होता है जो LIC जीवन उमंग प्लान है, उसमें मैच्योरिटी का अमाउंट नहीं मिलता, क्योंकि जो मैच्योरिटी एज दी गई है वो 100 ईयर्स की दी गई है।
लेकिन यहाँ पे जो मेच्योरिटी के अमाउंट के साथ साथ होम लोन्स करते हैं वो लोग LIC का प्लान जीवन का आनंद ले सकते हैं। इस प्लान के दर से ही आपकी पॉलिसी टर्म खत्म हो जाती है, पॉलिसी के मैच्योर्ड में अमाउंट मिलता है, साथ ही साथ उसके बाद आपका लाइफ टाइम इंश्योरेंस भी कवर चलता रहता है। यहाँ पर इस प्लान के अपने लिए बाय कर सकते हैं। ये LIC का एंडोमेंट प्लान है, सेविंग के साथ साथ इंश्योरेंस भी कवर के बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद 4th नंबर पे रखा है LIC का अपना जीवन लक्ष्य। LIC का जीवन बहुत ही बेहतरीन प्लान है। इसको काफी कन्यादान पॉलिसी के नाम जानते हैं, कन्यादान की पॉलिसी के नाम से भी बहुत लोग सेल करते हैं। अगर आप हाई एजुकेशन प्लान कर रहे हैं या अपने बच्चों के लिए मैरिज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपने नाम पे इस पॉलिसी को ले सकते हैं, क्योंकि इस प्लान के लेने के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 साल की है। यहाँ की इस प्लान के लेने के लिए बच्चों को फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। इस पॉलिसी का सबसे अच्छा बेनिफिट है, अगर आप पॉलिसी के दौरान आपको दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद जो आपके बच्चे हैं, जो भी नॉमिनी है, उनको पूरा मेडिसिन का 10% अमाउंट मिलता रहता है जब तक आपकी पॉलिसी कंप्लीट होगी तब तक। और उसके बाद जो भी पॉलिसी मैच्योर्ड अमाउंट है वो भी आपके नॉमिनी को मिल जाता है। आपकी कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो भी उनको पे नहीं करना पड़ेगा। ये काफी बेहतरीन प्लान है, इसको आप डिटेल में समझ सकते हैं। इसके कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। और उसके बाद 5th नंबर पे मैंने रखा है LIC का प्लान सिंगल प्रीमियम प्लान, एंडोमेंट प्लान। जो LIC में फिक्स डिपॉजिट की तरह इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग LIC के इस प्लान को ले सकते हैं, जो कि LIC का प्लान नंबर 717। यहाँ पे आपको FD का बेनिफिट मिलता है, साथ ही साथ इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि आप पोस्ट ऑफिस में, बैंक में FD कराते हैं, ठीक इसकी तरह LIC के FD करा सकते हैं, जो कि LIC के प्लान नंबर 717 में है। इस प्लान की कंप्लीट वीडियो मैं आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कोई भी ऐसा इंश्योरेंस हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।